हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो ना यार? चलो ठीक है। चलो आज का जो टॉपिक है ना वो है बिल्कुल ही मतलब जो लाइट का है चैप्टर, जो स्फेरिकल मिरर है। क्या है आज का टॉपिक? तो स्फेरिकल मिरर के बारे में आज कुछ बातें करेंगे। तो प्यारे बच्चों, क्या है स्फेरिकल मिरर है ना? तो स्फेरिकल मिरर में देखो, जो हम लोगों के जो सिलेबस में स्फेरिकल मिरर होता क्या है उसके बारे में थोड़ी बहुत बातें हम आज करेंगे। सिंपल सा बात है, वो मिरर जो स्फेरिकल शेप में हो उसे क्या बोलेंगे? स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। मतलब सिंपल सा बात है, जैसे मान लो कोई एक स्फेयर ले लो, गोल, एक कोई गोला ले लो, ठीक, गोला ले लिया, स्फेयर ले लिया एक। अब क्या करो स्फेयर को, अब क्या करो कि जो स्फेयर है ना उसे क्या करो कि एक बार क्या करो कि ऐसा कुछ करो, यहाँ से कट करके इसे बाहर निकाल दो। यहाँ पे कटिंग करो, कटिंग, और ये जो पार्ट है इसको बाहर निकाल दो। तो मैंने क्या किया, ये पार्ट कट करके मैंने क्या किया, इसको बाहर निकाल दिया, ठीक है। और क्या करो, ठीक है, इस पार्ट को बाहर निकाला। फिर मैंने क्या किया, इसी पार्ट को फिर मैंने यहाँ पे कट करके इसको भी क्या किया, बाहर निकाल दिया। मान लो मैंने इसको ऐसा बाहर निकाल दिया, ऐसे बाहर निकाल दिया, ठीक है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो तो अब क्या करो कि इसका देखो दो सरफेस है, एक सरफेस है इनर वाला और एक सरफेस है आउटर वाला। तो क्या करेंगे हम, जो इनर वाला जो सरफेस है ना उसे क्या करेंगे, सिल्वर से पॉलिश देंगे कर हम। तो मैंने क्या किया, जो अंदर का जो सरफेस था उसे क्या किया, सिल्वर से पॉलिश कर दिया मैंने, ठीक है। और इसमें मैंने ये किया कि जो आउटवर्ड का जो सरफेस था उसको मैंने क्या किया, सिल्वर से पॉलिश कर दिया, ठीक है। मतलब ये स्फेरिकल के शेप में है। ये शेप कैसा है इसका, स्फेरिकल, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, स्फेरिकल सेल। अच्छा, ये सही माने में क्या है, तो स्फेयर है। ये क्या है, ये स्फेयर। और वो भी क्या है, स्फेयर में वो सब्सटेंस जिसमें आर पार्ट दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं सर ट्रांसपेरेंट मटेरियल। सिंपल सा बात है, वो मटेरियल यूज होगा इसमें क्या हो, आर पार्ट दिखाई दे, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, इसको मैंने यहाँ कट किया, यहाँ भी कट किया, तो ऐसा कुछ बना, ये ऐसा बना। और मैंने क्या किया, एक बार अंदर में क्या किया, अंदर में सिल्वर से पॉलिश किया, इसको भी क्या किया, सिल्वर से पॉलिश किया। तो दो टाइप का मिरर बन गया। एक देखो तो ये जो इसका ये जो आउटवर्ड जो है, आउटवर्ड देखो तो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो कैसा है, तो आउटवर्ड है। और इसका जो रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या है, तो अंदर में है। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड है और इसका रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है वो क्या है, आउटवर्ड है। तो इसके लिए इसका नाम कुछ हुआ, इसका नाम रखा गया, इसे क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। इसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। और इसे क्या बोलेंगे, तो कनकेव मिरर बोलेंगे, कनकेव मिरर। समझ आया क्या बोला मैंने? मतलब क्या हुआ कि जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो या तो जिसका सिल्वर पॉलिशिंग क्या हो, इनवर्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, कन्वेक्स मिरर बोलेंगे। मतलब रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है, ये जो सरफेस है वो क्या है, तो ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है इसका, तो आउटवर्ड है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो आउटवर्ड है। सिंपल सा बात है, इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, तो आउटवर्ड है। और इसमें क्या है, तो सर इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो क्या है, तो सर इसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इनवर्ड है। उसे क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे हम। समझ आया अरे बच्चों क्या बोला? यस सर। मतलब स्फेरिकल मिरर दो टाइप का, एक तो कन्वेक्स मिरर और एक कनकेव मिरर। तो प्यारे बच्चों क्या है, कोई बोले कि डिफाइन स्फेरिकल मिरर, तो क्या डिफाइन करेंगे, तो सर स्फेरिकल मिरर वही मिरर होगा, और दोज मिरर वो मिरर होगा विच इज स्फेरिकल इन शेप, है ना, वो मिरर होगा विच इज स्फेरिकल इन शेप, जो क्या हो, स्फेरिकल हो शेप में, उसे क्या बोलेंगे हम, स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, है ना, विच इज स्फेरिकल इन शेप। तो सिंपल सा बात है, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। सिंपल सा बात है। अगर कोई बोलता है कि सर डिफाइन करो, डिफाइन कन्वेक्स मिरर, तो क्या करेंगे, तो सर कन्वेक्स मिरर वो मिरर होगा, सुनना पहले, कन्वेक्स मिरर आर द स्फेरिकल मिरर। ये क्या है, तो स्फेरिकल मिरर है। ये क्या है, स्फेरिकल मिरर है।
इज द स्फेरिकल मिरर, ठीक है, इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर, या तो इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड आउटवर्ड, मतलब ये क्या हो, कर्व्ड हो, वो भी क्या हो, आउटवर्ड कर्व्ड हो, है ना, आउटवर्ड कर्व्ड, आउटवर्ड उसे क्या बोलेंगे हम, उसे बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। जिसका रिफ्लेक्टेड सरफेस क्या हो, कर्व्ड आउटवर्ड हो, उसे क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। अगर कोई बोलता है कि सर मुझे बताओ कनकेव मिरर क्या हो, तो क्या कहूँगा, तो कनकेव मिरर आर दोज स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड, उसे क्या बोलेंगे हम, तो कनकेव मिरर बोलेंगे। तो प्यारे बच्चों इसको ऐसे लिख सकता हूँ, आर दोज स्फेरिकल मिरर इन विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस आर कर्व्ड इनवर्ड, जो अंदर हो बिल्कुल, जिसका कर्विंग क्या हो, तो अंदर हो, कर्व्ड इनवर्ड, उसे क्या बोलते हैं। देखो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, इनवर्ड में है, और ये क्या आउटवर्ड में है। तो प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, यस सर समझ में आया सर। चलो तो देखते हैं क्या रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है ना। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग स्फेरिकल मिरर के रिगार्डिंग हम बातें करेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट जो स्फेरिकल मिरर में यूज होगा। जैसे अगर मैं ऐसा बात करूं, जैसे मान लो ये मैंने बनाया, कौन सा मिरर है, तो ये कनकेव मिरर, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ये कौन सा मिरर है प्यारे बच्चों, तो कनकेव मिरर है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा ये कौन सा मिरर है, तो सर ये जो मिरर है सर वो कौन सा मिरर है, तो ये है कन्वेक्स मिरर। चलो इसमें भी कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों क्या है सुनना, अब देखो तो इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। चलो ये क्या हो गया, सेंटर। चलो ठीक है, मान लिया रेडियस इसका आर होगा, स्फेरिकल मिरर होगा, है ना, स्फेयर का पार्ट होगा, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो ये इसका सेंटर होगा, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका भी सेंटर होगा कहीं ना कहीं, है ना। तो मैंने इसको क्या मान लिया, इसे सेंटर मान लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात चलो नहीं है। ये भी क्या है, तो सेंटर है। चलो अब प्यारे बच्चों क्या है सुनना, अब देखो तो एक तो वो पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट, इसे क्या बोलते हैं, पोल, इसे क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं प्यारे बच्चों। ये भी क्या होगा, तो ये भी पोल कहलाएगा, स्फेरिकल मिरर है, सेम बातें होगा, पोल, ठीक है। और ये जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, और ये जो होगा, जो मिडिल में होगा वो क्या होगा, तो वो होगा फोकस, वो क्या होगा, तो फोकस होगा। ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर प्यारे बच्चों। उसी टाइप से फोकस यहाँ होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब सेंटर होगा, मतलब कर्वेचर मतलब होता है कि ये जो शेप है उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब ये सेंटर है, ये जो कर्वेचर है ना, इसका सेंटर यहाँ है, इसे बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। ये फोकस, ये पोल, तो लिखना होता है कि ये क्या होता है नहीं होता, उसके बारे में थोड़ी बातें हैं। तो देखो, और ये जो दूरी होता है यहाँ से यहाँ तक, पोल और फोकस के बीच, उसे बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं इसे, फोकल लेंथ बोलते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो अब देखो, इसमें मेन जो पॉइंट है वो है पोल क्या होता है, सिंपल सा बात है। जब ऐसा शब्द आता है ना पोल, तो इसका मतलब होता है कि इट इज़ द मिड पॉइंट ऑफ द स्फेरिकल मिरर, या तो इसको ऐसा भी बोला जाएगा, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट। क्या बोला जाएगा, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल मिरर, मतलब स्फेरिकल मिरर का ये क्या होता है, तो ज्योमेट्रिकल मिड पॉइंट होता है, कौन, पोल, सिंपल सा बात है। और कोई पूछता है कि सर मुझे बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सेंटर ऑफ कर्वेचर को अगर डिफाइन करने के लिए बोलता है ना, तो ये क्या है सुनना, तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर। ये सही मायने में क्या है, तो सेंटर ऑफ द स्फेयर है, वो स्फेयर जिसको काट के मैंने
मिरर बनाया था। वो स्फेयर जिससे कि मैंने क्या किया, काट करके उसको क्या बनाया था, मिरर बनाया था। उस मतलब जो स्फेयर था ना, स्फेयर था, इसका कोई सेंटर होगा यहाँ पे, इसको मैंने काट करके यहाँ पे ये बनाया था। तो ये जो सेंटर है ना, इसका सेंटर कहो या तो स्फेयर का सेंटर कहो, वो सेंटर क्या है, सेम बात है। तो इट इज द सेंटर ऑफ द स्फेयर, ऑफ द स्फेयर, मतलब स्फेयर का ये सेंटर है, ऑफ विच, जिसका स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, जिसका ये जो स्फेरिकल मिरर है, चाहे वो स्फेरिकल मिरर ये हो चाहे वो हो, तो स्फेरिकल मिरर क्या है, वो उसका पार्ट है, उसे क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कहीं ना कहीं जो तुम्हारा स्फेयर से ये जो हो रहा था, स्फेयर से जो मिरर, स्फेरिकल मिरर बन रहा था ना, उसका जो सेंटर है ओरिजिनल, वही सेंटर इसका भी होगा। ये बातें समझ में आया, उसे क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कोई बोलता है मुझे बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा प्यारे बच्चों, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वही बात होगा कि सिंपल सा बात है, जैसे मान लो इसका रेडियस है, इसका रेडियस आर है, तो इसका भी रेडियस क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आर ही है। इसका भी रेडियस आर है, ये भी रेडियस क्या है, आर है। मतलब इसको भी ऐसे लिख सकता हूँ, इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच, मतलब इट इज द रेडियस ऑफ द स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट, उसे क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सिंपल सा बात है, इट इज द रेडियस ऑफ अ स्फेयर ऑफ विच स्फेरिकल मिरर इज ए पार्ट, जिसका स्फेरिकल मिरर क्या है, तो एक पार्ट है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, बोलते हैं इज अ पार्ट। चलो, तो प्यारे बच्चों ये सब बातें मैंने सीख लिया कि सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। अब जो बातें हैं, मेन जो बातें हैं, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसे बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इसे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो नेक्स्ट जो हेडिंग है वो क्या है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है प्रिंसिपल एक्सिस। कोई बोलता है डिफाइन प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, तो ये क्या है कि इट इज एन इमेजिनरी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस। तो सिंपल सब प्यारे बच्चों, इट इज द इमेजिनरी लाइन, ये इमेजिनरी लाइन होता है प्यारे बच्चों। तो इट इज द इमेजिनरी लाइन विच पासिंग थ्रू, या तो विच इज पासिंग थ्रू, जो पास कर रहा हो, विच इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा हो इमेजिनरी लाइन, उसे क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, उसे बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। अब जो नेक्स्ट आता है वो आता है फोकल लेंथ। कोई बोलता है फोकल लेंथ क्या होता है, तो फोकल लेंथ इज द डिस्टेंस बिटवीन द फोकस एंड द पोल। अब कोई बोलता है कि बताओ, जो ठीक है प्रिंसिपल एक्सिस हो गया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया है, अब पूछता है पोल हो गया है। अब मुझे बताओ, इसमें मुझे बता दो, चलो अब मुझे बताओ फोकस क्या होता है। तो फोकस को दो टर्म में डिफाइन किया जाता है प्यारे बच्चों। जैसे फोकस को अगर बोले कि मुझे बताओ डिफाइन फोकस क्या होता है, तो फोकस को मैं कैसे डिफाइन करता हूँ, थोड़ी बातें सीखो जो बिल्कुल ही आसान है। क्या है, बिल्कुल ही आसान है। फोकस क्या होता है देखते हैं, करते हैं, देखो बिल्कुल ही आसान है, एक लाइन का आंसर है, तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसमें कोई समस्या वाली बात नहीं आएगा। चलो देखते हैं फोकस क्या होता है। देखो इसी का नाम है, इसी का बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस क्या है, या तो सिंपल सा फोकस क्या होता है। फोकस देखो, फोकस की अगर मैं बात करूं तो जो तुम्हारा स्फेरिकल मिरर है, जैसे एक तो है कनकेव है ना, एक तो कनकेव मिरर है, ठीक है सर, इसके लिए फोकस का डेफिनेशन अलग है, और एक है कन्वेक्स मिरर है, एक है कन्वेक्स मिरर, इसके लिए भी फोकस का डेफिनेशन अलग है प्यारे बच्चों। तो थोड़ा समझो क्या है, दोनों का मीनिंग क्या है फोकस का, वो बातें थोड़ा सीखते हैं। चलो, मुझे पता है कि इसका सेंटर इस साइड कहीं बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, यहाँ कहीं फोकस होगा, ये पोल होगा,
कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये पोल होगा, ये फोकस होगा और कहीं कहीं इधर क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, सेंटर इस साइड होगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो सुनना, अगर कोई इंसिडेंट लाइट या इंसिडेंट रे, अगर कोई इंसिडेंट रे अगर ऐसा आ रहा हो, प्रिंसिपल एक्सिस है ना, ये क्या है, तो ये है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आ रहा हो कोई इंसिडेंट रे, ठीक है, और ये क्या करे, ये बिल्कुल फोकस, ये फोकस है ना, यस सर, ये भी क्या है प्यारे बच्चों, फोकस है, ठीक है, और ये क्या करे, बिल्कुल ऐसा भागे, रिफ्लेक्शन ऐसा हो कि वो अपीयर टू मीट कहाँ हो, तो एक कोई पॉइंट पे क्या होगा, अपीयर टू मीट होगा, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। सिंपल सा बात है। उसमें फोकस क्या होगा, इसमें भी इंसिडेंट रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, ठीक है, और ये क्या करेगा, एक्चुअली मीट करेगा किसी एक पॉइंट पे, जिसे क्या बोलेंगे हम, फोकस। इसे क्या बोलेंगे, फोकस। यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का एक्चुअली मीट है और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का अपीयर टू मीट है, क्योंकि रिफ्लेक्टेड रे इधर है, उसका उधर है, अपीयर टू मीट है, देखो है कि नहीं, यस सर। इसीलिए फोकस का डेफिनेशन जो होता है ना प्यारे बच्चों, वो बिल्कुल ही अलग हो जाता है दोनों के टर्म में। तो कोई बोलता है फोकस क्या होता है, तो मैं इसको ऐसे लिखता हूं, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। ये जो लाइन है वो क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस ही है ना, तो इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पे वो पॉइंट होता है, इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस in which reflected ray, जिसमें reflected ray appear to converge, appear to meet, या तो ऐसा लिखो appear to meet और actually meet in which reflected at a point, या तो at this point when parallel incident ray strikes the mirror, spherical mirror क्या करता है, स्ट्राइक करता है। देखो क्या है, सुनना, बोलता है इट इज अ पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन विच रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट, इसमें क्या कर रहा है, अपीयर टू मीट कर रहा है, और एक्चुअली मीट एट दिस पॉइंट, या तो अपीयर टू मीट होगा या क्या करेगा, एक्चुअली मीट करेगा। एक्चुअली का स्पेलिंग ACTUALLY, एक्चुअली मीट करेगा इस पॉइंट पे, कब, व्हेन पैरेलल इंसिडेंट रे स्ट्राइक द स्फेरिकल मिरर। देखो ये क्या, ये जो इंसिडेंट जो रे है ना, वो मस्ट बी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए क्या लिखा गया कि पैरेलल इंसिडेंट रे। ठीक है, इसको एक टर्म में और डिफाइन किया जा सकता है कि when incident ray are parallel to the principal axis, देखो इसको ऐसे भी लिखा जाएगा, when incident ray, इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, when incident ray parallel to the principal axis strike the spherical mirror, स्फेरिकल मिरर को स्ट्राइक करेगा। स्फेरिकल मिरर मतलब दोनों मिरर आ गया, ठीक है, स्ट्राइक द स्फेरिकल मिरर, देन इट में अपीयर टू मीट, ये अपीयर टू मीट भी हो सकता है और एक्चुअली मीट एट अ पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड, इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, फोकस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे प्यारे बच्चों, तो फोकस बोलेंगे। यही क्या है, यही फोकस का डेफिनेशन है। तो क्या प्यारे बच्चों तुम्हें समझ में आया, नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। चलो, तो ये सब बातें अगर समझ में आ गया है तो आगे तुम्हें बहुत ही आसान लगेगा। तो प्यारे बच्चों आगे कुछ बातें और करते हैं, थोड़ा करते हैं। देखो बिल्कुल ही आसान है, बिल्कुल क्या है, आसान टॉपिक। ये जो है ना टॉपिक बिल्कुल ही आसान है यार,
जिसमें कोई हार्ड की बात है ही नहीं, सिंपल सा लॉजिक है। चलो देखते हैं और करते हैं। देखो अब प्यारे बच्चों क्या है, फोकस डील हो गया, फोकस समझ में आ गया तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। चलो तो एक बात है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या होता है, रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। देखो एक तो शब्द है रिवर्स, रिवर्स क्या होता है, अगर रिवर्स मतलब होता है अगर कोई ऑब्जेक्ट का मोशन इस साइड हो, अगर सेम डायरेक्शन में रिवर्स हो गया और रिटर्न हो रहा हो, उसे क्या बोलेंगे, रिवर्स बोलेंगे, रिटर्न हो रहा है सेम डायरेक्शन में। उसी टाइप से यहाँ पे क्या करेगा, जब इंसिडेंट रे किसी पर स्ट्राइक हो रहा है, अगर उसी पाथ से वो क्या करेगा, रिफ्लेक्टेड हो जाए, रिट्रेस कर जाए, उसे क्या बोलेंगे, रिवर्सिबिलिटी। जैसे मान लो ये मिरर है, कोई बात नहीं सर, चलो ठीक है सर, ये मिरर है, स्फेरिकल मिरर है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान लो फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, देख लो। अच्छा ये बताओ प्यारे बच्चों, अगर तुमसे ये बोले कि मान लो कोई ऐसा रे आ रहा है, देख तो ऐसा रे आ रहा है, अब मुझे बताओ अगर कोई रे सेंटर से पास होगा तो वो मिरर का क्या जाएगा, बिल्कुल नॉर्मल में, मिरर का क्या होगा, बिल्कुल नॉर्मल में स्ट्राइक करेगा। अगर किसी मिरर पे लाइट नॉर्मली स्ट्राइक किया हो तो वो क्या होता है, वो रिट्रेस कर जाता है, अपने पाथ में क्या कर जाता है, रिट्रेस। उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अगर किसी स्फेरिकल मिरर या तो कोई भी मिरर हो, अगर लाइट क्या हुआ हो, नॉर्मली फॉल किया हो नॉर्मली, तो वो क्या करता है, रिट्रेस हो जाता है। जैसे तुम अगर पढ़ रखा होगा कोई प्लेन मिरर हो, प्लेन मिरर याद करो तो लाइट ऐसे नॉर्मली गिरा, मान लो नॉर्मली, तो क्या होता है, तो सर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। उसी टाइप से सोचो नॉर्मल यही है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है, जीरो है कि नहीं। अगर सोचो अगर ये नहीं होता तो ये कुछ ऐसा होता, देखो इसे मान लो, देख इधर, मान लो ये अगर सेंटर होता तो ये क्या होता, तो ये नॉर्मल इस पे होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर कोई लाइट इस पे पड़ता है ना तो यहाँ से इधर की ओर आएगा, मतलब यहाँ से इधर की ओर आएगा, तो ये क्या है, नॉर्मल है कि नहीं। ये इंसिडेंट रे, ये क्या रिफ्लेक्टेड रे। ये अब सोचो कि जो लाइट है वो इसी में आ गया है, नॉर्मली आ गई, तो ये क्या करे, रिट्रेस करेगा, मतलब रिवर्स हो जाएगा। सही बात है कि नहीं। देखो यहाँ पे रिवर्स नहीं हो रहा है, यस सर। अब से मान लो ये मिरर ले लो, मान लो ठीक है सर, ये मिरर ले लिया, अब बताओ इसमें रिवर्स करेगा या ना करेगा, बताओ, देख लो। तो यहाँ पे फोकस है, कोई बात नहीं, यहाँ पे सेंटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे मान लो कभी ऐसा हो कि लाइट को, या तो इसको थोड़ा सा छोटा बना लो, देखो ऐसे बना लिया छोटा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ फोकस, यहाँ पे सेंटर, चलो ऐसे मैंने बना दिया फोकस, चलो देख लो, ठीक है। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर लाइट अगर ऐसा आ रहा है, ऐसा देख, अपीयर टू मीट, देखो मान लिया कि ये यहां बन गया, ठीक है ना। अब देख अगर कोई लाइट ऐसे आ रहा हो, सोचो क्या होगा, तो सोचो ये क्या करेगा, रिट्रेस कर ले, क्योंकि देखो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब क्या है, जीरो है, ये नॉर्मल लाइन है, मतलब फॉल किया नॉर्मली तो सेंटर से पास होगा, तो वो रिट्रेस, इसे क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। तो क्या कहेंगे हम कि इसको ऐसा बोलेंगे कि व्हेन इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली फॉल्स किया हो, फॉल्स नॉर्मली को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलरली, है ना, फॉल्स परपेंडिकुलर टू द स्फेरिकल मिरर, या कोई भी मिरर हो, टू द स्फेरिकल मिरर या तो मिरर, इट रिट्रेसेस इट्स पाथ, ये अपने पाथ को क्या करता है, रिट्रेस करता है, मतलब रिटर्न हो जाता है इट्स पाथ। दिस इज कॉल्ड, इसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड, इसे बोलते हैं रिवर्सिबिलिटी, दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबिलिटी। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या है, यस सर। तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बिल्कुल ही आसान बातें हैं जो बच्चों को समझ में आ जाता है,
ठीक है क्या? चलो, तो प्रिंसिपल और रिवर्सिबिलिटी हो गया है अरे बच्चों, और कुछ आगे बात करते हैं। देखो अब मैं इसमें बात करने वाला हूँ साइन कन्वेंशन के साथ साथ इसका फॉर्मूला, जो मिरर्स का फॉर्मूला है, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अब जो हेडिंग है वो है साइन कन्वेंशन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। साइन कन्वेंशन क्या क्या है स्फेरिकल मिरर के लिए, साइन कन्वेंशन क्या क्या है उसकी बातें आज हम करेंगे, अभी करेंगे। तो प्यारे बच्चों, साइन कन्वेंशन में एक लाइन में सिखा दूंगा, एक लाइन में सिंपल सा सीखना थोड़ा। जैसे मान लो कोई मिरर, जैसे मान लो ये मिरर लिया मैंने, कोई बात नहीं सर, ये मिरर आपने लिया, कोई समस्या वाली बात नहीं है, चलो ठीक है, ऐसा मिरर लिया। और मैं ऐसा एक मिरर लिया, चलो ये भी चलो संतोष है। एक मिरर ये ले लिया मैंने, एक मिरर ये, दो मिरर लिया, एक कनकेव और ये कन्वेक्स। बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलो ऐसा मिरर लिया। अब प्यारे बच्चों क्या है, सोचो तो ये इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है इनवर्ड, है कि नहीं? ये कौन सा मिरर है? तो कनकेव मिरर है सर। कौन सा मिरर है? तो कनकेव मिरर। और ये कौन सा मिरर है? तो कन्वेक्स मिरर। चलो साइन कन्वेंशन क्या है देखते हैं, एकदम बिल्कुल याद हो जाएगा। देखो अगर इंसिडेंट लाइट इस साइड होगा ही पक्का है, क्योंकि ये क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और ये भी क्या है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, तो इंसिडेंट लाइट इसी साइड होगा। इस साइड क्या होगा? तो इंसिडेंट लाइट। ठीक है सर, कोई बात नहीं सर, ये क्या है? इंसिडेंट लाइट है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इंसिडेंट लाइट उसी के अलोंग होगा जिसके अलोंग क्या हो? रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो। तो प्यारे बच्चों, तो इंसिडेंट लाइट ऐसे ही जाएगा। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। इंसिडेंट लाइट के अलोंग जो भी डायरेक्शन होगा, जो भी, अच्छा अरे बच्चों एक बार सुनना, ये क्या है? पोल है। ये क्या है? तो पोल है। अब सोचो अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ हो, तो हमेशा, मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ रखा हुआ हो, इमेज यहाँ बन गया हो, तो हमेशा जो डिस्टेंस लेंगे ना, डिस्टेंस वो हमेशा कहाँ से लेंगे? पोल से डिस्टेंस लेंगे हमेशा, पोल से। पोल से क्या लेंगे? हमेशा डिस्टेंस लेंगे, सिंपल सा बात है। तो पोल से हमेशा क्या लेंगे? डिस्टेंस। मतलब चाहे वो ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो इमेज हो, मतलब फर्स्ट जो बात है वो क्या है? फर्स्ट बात ये है सर कि ऑल द डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम, ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम कहाँ से? पोल से मेजरिंग होगा सारा डिस्टेंस। जैसे ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, जैसे इमेज का डिस्टेंस, ठीक है, तो वो मेजर कहाँ से होगा? पोल से। ठीक है, सेकंड बात क्या है सुनना, सेकंड बात ये है इसमें प्यारे बच्चों सुनना कि देखो तो अलोंग द इंसिडेंट लाइट सारा कुछ क्या लेंगे? पॉजिटिव लेंगे हम, सारा कुछ क्या लेंगे? पॉजिटिव। मतलब अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट सारा कुछ क्या लेंगे हम? पॉजिटिव लेंगे। और इंसिडेंट लाइट के अपोजिट जो जितना भी डिस्टेंस होगा, जैसे देखो इंसिडेंट लाइट इस साइड है, तो अगर डिस्टेंस यहाँ से होगा तो वो तो डिस्टेंस इसके अलोंग होगा, तो इसके क्या? अपोजिट में है। मतलब अगर डिस्टेंस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट में है तो वो हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव। और जो डिस्टेंस अलोंग द क्या हो? इंसिडेंट लाइट हो, वो सारा कुछ क्या होगा? वो सारा कुछ क्या होगा? तो पॉजिटिव होगा। ये बातें समझ में आया? अच्छा वो देखो जो डिस्टेंस मेजर जो होगा ना, वो कहाँ से होगा? पोल से। तो नेसेसरी है कि पोल से जो डिस्टेंस इस साइड होगा वो क्या होगा? सारा कुछ माइनस, और इंसिडेंट लाइट के अलोंग सारा कुछ क्या होगा? प्लस। वही बात यहाँ भी, इसके अपोजिट में सारा कुछ क्या होगा? माइनस, और इसके अलोंग सारा कुछ क्या होगा? प्लस। दूसरी बातें जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ सुनना, द डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस along the incident light या incident ray along the incident light is taken to be positive। उसे क्या लिया जाएगा? पॉजिटिव लिया जाएगा। ठीक है, एंड ऑपोजिट, और उसका जो ऑपोजिट होगा, ऑपोजिट टू इंसिडेंट लाइट एंड इट्स ऑपोजिट इट इज टेकन टू बी, और जो इंसिडेंट लाइट के जो ऑपोजिट में इधर होगा वो सारा कुछ होगा टेकन टू बी नेगेटिव। वो वैल्यू क्या होगा?
तो नेगेटिव वैल्यू होगा। समझ में आया प्यारे बच्चों क्या बोला? यस सर, समझ में आ गया सर। तो सिंपल सा बात है। थर्ड बात है क्या है प्यारे बच्चों? तो सुनना, थर्ड क्या है? साइन कन्वेंशन, जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अब सुनना, थर्ड बात ये है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो ऊपर जो हाइट होगा, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ द इमेज, वो सारा प्लस, ऊपर सारा प्लस, नीचे सारा माइनस। चाहे वो इधर इमेज बने चाहे उधर बने, ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे क्या होगा? माइनस। चाहे वो इमेज इधर बने चाहे वो उधर बने। मतलब क्या लूँगा कि above द प्रिंसिपल एक्सिस, above the principal axis, height is taken to be positive। above जो होगा वो क्या लूँगा? पॉजिटिव लूँगा, ठीक है। एंड below द प्रिंसिपल एक्सिस है, लिख देना, इट इज़ टेकन टू बी, वो क्या लिया जाएगा? नेगेटिव। मतलब नीचे जो होगा वो क्या होगा? वो नेगेटिव हो जाएगा प्यारे बच्चों। ये साइन कन्वेंशन है जो मुझे पता होना चाहिए, सिंपल सा बात है। तो ये साइन कन्वेंशन, ऊपर प्लस नीचे माइनस, है ना। ऊपर प्लस, चाहे वो ऊपर इस साइड हो चाहे यहाँ भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हमेशा क्या ऊपर होगा? प्लस होगा। चाहे वो इस साइड है चाहे वो उस साइड है, ऊपर क्या होगा? प्लस, नीचे क्या होगा? माइनस। सिंपल सा बात है। हाँ, यहाँ पे ऐसा इमेज नहीं बनता है, तो ये हमेशा इमेज क्या बनता है? ऊपर बनता है। ये बात अलग है, कोई बात नहीं। नीचे क्या मान लिया अपने आप? माइनस को, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऊपर प्लस, नीचे माइनस, ये तीन कन्वेंशन जो याद रखना चाहिए। फोर्थ बातें क्या है जो मैं अपने तरफ से बच्चों को लिखाता हूँ, वो क्या बातें हैं तो सुनना। फोर्थ बात ये है, देखो क्या है बुक में क्या लिखा रहेगा कि डायरेक्शन ऑफ डिस्टेंस अलोंग द इंसिडेंट रे इज पॉजिटिव। सेकंड पॉइंट वही थर्ड में ये लिखेगा कि अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट लाइट, ये नेगेटिव। थर्ड पॉइंट फिर यहाँ मैंने क्या किया, दोनों पॉइंट को एक में ही मतलब एक में ही लिख दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखो फोर्थ में क्या बातें हैं। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, ये क्या है? कनकेव मिरर है। इसका फोकस किधर होगा? तो फोकस इधर ही होगा। सेंटर इधर होगा तो फोकस भी इधर ही होगा। अब मुझे बताओ, इस साइड जो यहाँ से फोकस होगा, जो फोकल लेंथ होगा, वो हमेशा क्या रहेगा? माइनस। क्योंकि इस साइड है ना, तो इस साइड जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा माइनस, और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या रहेगा? प्लस। तो सिंपल सा बात है, मैं ये बात लिखूंगा कि फोकल लेंथ ऑफ, देखो ये बातें सबको पता है, नहीं होता है, लेकिन साइन कन्वेंशन के अनुसार इसका फोकस इस साइड होगा, इसीलिए इस साइड सारा कुछ क्या होगा? माइनस। तो मैं क्या लिखूंगा? फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर, कनकेव मिरर का जो फोकल लेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा? इज ऑलवेज, हमेशा क्या होगा? इज ऑलवेज नेगेटिव। क्या लूँगा मैं? हमेशा नेगेटिव लूँगा। ये बातें समझ में आया क्या? ये सब वही बात अगर फोकल लेंथ पूछता, किसका फोकल लेंथ पूछता? अगर कन्वेक्स मिरर का फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर, तो कन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होगा प्यारे बच्चों वो हमेशा क्या होगा? तो फोकल लेंथ देखो इसका इधर है तो वो हमेशा क्या होगा? इधर प्लस, वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर। मतलब कन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? प्लस, और कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होगा? तो नेगेटिव, और इसके लिए पॉजिटिव। ये तो प्लस और माइनस, सिंपल सा बात है। समझ में आया नहीं आया? यस सर। एक बात तो और रखो दिमाग में कि जो फोकल लेंथ, चलो ठीक है, अच्छा ये बातें समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गई। क्या साइन कन्वेंशन तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर। अब बोर्ड में क्या है अरे बच्चों, बोर्ड में लिखने को आ सकता है ये 2 मार्क्स का, मात्र 2 मार्क्स का, 2 मार्क्स का आएगा। तो हम लिखेंगे 3 बातें। क्या क्या? 1 2 3, बस 3 बातें लिखेंगे। कब? जब 2 मार्क्स का आएगा तो प्यारे बच्चों बोलो समझ में आया नहीं आया? यस सर, समझ में आ गया सर। बोलो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो तो प्यारे बच्चों अगर ये समझ में आ गया हो ना साइन कन्वेंशन, तो इट्स वेरी इजी। मतलब जो टॉपिक है ना वो बिल्कुल ही आसान बन जाता है। जैसे क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, अब वो भी बातें मैं थोड़ा करता हूँ। देखो सबसे पहले मिरर्स फॉर्मूला की बातें डील करता हूँ मैं। मिरर्स फॉर्मूला क्या है? तो प्यारे बच्चों क्या है, इसमें न्यूमेरिकल आता है। अगर वो न्यूमेरिकल आ गया ना, न्यूमेरिकल बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। तो मैं पहले क्या करूँगा, इसमें बताऊँगा कि ऐसा कोई रिलेशन बताऊँगा मैं। देखो लिखो, रिलेशन बिटवीन
रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो रेडियस ऑफ मिरर या स्फेरिकल मिरर, ठीक है। चलो करते हैं। जैसे मान लो रिलेशन कुछ कर रहा हूँ मैं, देखो कनकेव मिरर है। कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर। सर 12 यही बना तो कोई बात, तुम ही बनाओ यार, क्या दिक्कत हो गया है कि नहीं। चलो तो प्यारे बच्चों ये फोकल है, फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ क्या कर्वेचर है, कोई बात नहीं। कोई मान लो कि एक ऐसा रे आया, मान लो कि कोई ऐसा रे आया, मान लो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में कोई रे आया, ठीक है। ये फोकस से पास हुआ, कहाँ से पास हुआ? फोकस, यहाँ मान लो फोकस से पास हुआ। अच्छा प्यारे बच्चों ये बताओ, इसका जो नॉर्मल होगा मिरर का, वो नॉर्मल कुछ तो यहाँ सेंटर से पास होगा। यस सर। मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो ये अगर थीटा है प्यारे बच्चों, ये अगर थीटा है, ये नॉर्मल है इसके साथ, तो ये जो लाइट है वो क्या? इंसिडेंट लाइट है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के क्या है? बिल्कुल ही पैरेलल है। तो पहले ये थीटा, तो ये भी क्या बन जाएगा? थीटा बन जाएगा। अब सोचो दो थीटा है, तो ये एंगल क्या बन जाएगा? सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अरे देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, थीटा प्लस थीटा कितना बन जाएगा? 2 थीटा। तो प्यारे बच्चों मतलब अकॉर्डिंग टू, अगर मैं इसको ऐसा लिख दूं, सुनना पहले इधर, इसको मैं ऐसा कर लिख दूं, सुनना इधर, कि इससे मान लो एम पॉइंट, ये तो पी तो है ही, कोई बात नहीं। मैंने क्या माना? एज्यूम किया, लेट सपोज किया कि एम पी इज अ स्ट्रेट लाइन। एम पी क्या है? अ स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है। एम पी क्या एज्यूम किया मैंने? स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अच्छा ये सेंटर है, तो सेंटर है तो इसका ये क्या हो जाएगा? रेडियस, और ये इसका क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। क्या हो जाएगा? फोकल लेंथ। फोकस भी एफ से, फोकल लेंथ भी एफ से, कोई दिक्कत नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कुछ बातें हैं, एजम्पशन है, करेंगे। तो देखो ये थीटा, ये थीटा, देखो ये तुम्हारे बोर्ड में ये इसका डेरिवेशन करने को नहीं आएगा, डेरिवेशन, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए समझा रहा हूँ अगर तुम्हें समझ में आ जाए कि ये बात है सर, ये रिलेशन आ सकता है। देखो रिलेशन ही यूज है एग्जाम में, सिंपल सा बात है, लॉजिक है ये, ठीक है। तो प्यारे बच्चों सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, क्या तुम एंगल ट्रायंगल ऐसा लिख सकते हो क्या? कोई दिक्कत इसमें है क्या? चलो तुमको तो मैं लिख देता हूँ, है ना। देखो थीटा थीटा ये कितना है? 2 थीटा। क्यों आया? तो 2 थीटा इसलिए आया सर, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। चलो अब प्यारे बच्चों मैं कुछ लेता हूँ इन ट्रायंगल, मैं बात कर रहा हूँ इसका ट्रायंगल का। एम ऐसे एम पी क्या है? तो स्ट्रेट लाइन है, मतलब इट एज्यूम, बिल्कुल ही स्ट्रेट लाइन। एज्यूम क्या किया कि ये जो बिल्कुल जो एम पी है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन, एज्यूम कर लिया मैं, ठीक है। अब देखो तो स्ट्रेट लाइन है, तो ये बन गया राइट एंगल ट्रायंगल। क्या बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल। मैंने इसको स्ट्रेट लाइन एज्यूम कर लिया, एज्यूम करूंगा मैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये रेडियस आर है, ये क्या है? तो ये डिस्टेंस क्या है? एम पी है। तो यहाँ से इन ट्रायंगल क्या लिखूँ मैं? एम पी सी। क्या लिखोगे? टेन थीटा बराबर, अच्छा ये बताओ टेन थीटा क्या होता है? पी बाय बी। पी कितना है? एम पी, बी कितना है? तो रेडियस, तो एम पी अपॉन सी पी। तो सी पी क्या है? सी पी जो है वो रेडियस है प्यारे बच्चों। तो टेन थीटा बराबर क्या आ गया? एम पी अपॉन रेडियस। ये बातें समझ में आया क्या? यस सर। अब क्या करो इन ट्रायंगल, अब सेकेंड में लो इन ट्रायंगल लो, देखो एम पी एफ, एम इन ट्रायंगल एम पी एफ। अब एम पी एफ कैसे होगा? तो छोटा सा देखो एम पी एफ, एम पी और ये क्या एफ है, ये एंगल कितना है? 2 थीटा है, देखो 2 थीटा। तो यहाँ से क्या लिखोगे? टेन 2 थीटा बराबर पी बाय बी। पी कितना है? एम पी अपॉन पी एफ, या तो एफ पी कितना है ये? तो फोकल लेंथ है। क्या है ये? फोकल लेंथ। तो इसको लिखा जाएगा टेन 2 थीटा इक्वल टू एम पी अपॉन फोकल लेंथ। क्या ये बातें समझ में आया क्या? यस समझ में आ गया। अब प्यारे बच्चों थोड़ा सुनना, अब ये जो थीटा जो होता है ना वेरी स्मॉल होता है। क्या होता है थीटा? वेरी स्मॉल। थीटा अगर प्यारे बच्चों अगर वेरी स्मॉल हो ना, थीटा अगर वेरी स्मॉल हो तो टेन थीटा जो होता है उसको अप्रोच लिखता हूँ थीटा। अगर थीटा क्या हो और स्मॉल तो क्या लिखूंगा मैं? टेन थीटा को अप्रोच क्या लिखूंगा? थीटा लिखूंगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ से देखो क्या आया? इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
टेन थीटा बराबर थीटा, तो थीटा इक्वल टू एम पी अपॉन आर, है कि नहीं। और यहाँ से क्या बन गया, और फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से क्या आ गया, इक्वेशन सेकेंड से आ गया टू थीटा, क्योंकि टेन थीटा बराबर थीटा और टेन टू थीटा अप्रोक्स भी क्या हो जाएगा, टू थीटा के इक्वल हो जाएगा, टू थीटा बराबर एम पी अपॉन एफ। तो प्यारे बच्चों दोनों को डिवाइड दे दो, तो डिवाइड दे दो, डिवाइड 1/2 कर लो, कोई बात नहीं। तो थीटा अपॉन थीटा, थीटा अपॉन टू थीटा, ठीक है, एम पी अपॉन आर और इसका एम पी अपॉन एफ, एम पी कैंसिल, कितना बन, थीटा थीटा कैंसिल, कितना बन गया सर 1/2 एफ बाय आर, एफ बराबर क्या बन गया r/2, मतलब फोकल लेंथ जो होगा वो क्या होगा, तो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो प्यारे बच्चों क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा। मतलब फोकल लेंथ व्हाट, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ मिरर, तो क्या कहेंगे कि फोकल लेंथ इज द हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर। तो फोकल लेंथ जो होगा वो हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल मिरर होगा। ये बातें समझ में आई कैसे, यस सर समझ में आ गया सर, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया, रियली समझ में आ गया सर, मज़ा आ गया सही में। अरे समझ में आया नहीं आया भाई, यस सर समझ में आ गया। चलो तो प्यारे बच्चों क्या है, रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ मिरर तुम्हें समझ में आ गया। मतलब फोकल लेंथ कोई बोलता है कि ऐसा बताओ कि फोकल लेंथ डिपेंड ऑन, अगर मान लो ऐसा लिखा रहा स्टेटमेंट, सुनना, मान लो ऐसा लिखा रहे प्यारे बच्चों सुनना, कि बोलता है कि फोकल लेंथ जो है सर, अगर लिखता है कि फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिपेंड ऑन मीडियम, तो क्या बातें लिखोगे, मान लो ऐसी बातें लिखा हुआ है, देख तो बोलता है फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर, यहाँ पे स्फेरिकल मिरर की बात कर रहा हूँ मैं, चाहे वो मिरर चाहे कोई सा भी हो, स्फेरिकल मिरर, फोकल लेंथ ऑफ स्फेरिकल मिरर इज डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, इज डिपेंड ऑन ओनली, किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन ओनली रेडियस ऑफ कर्वेचर, इस पे डिपेंड करता है प्यारे बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर पे, और किसी पे भी डिपेंड ये नहीं करता, डेट इज एफ इक्वल टू r/2, फोकल लेंथ हमेशा इस पे डिपेंड करता है। कोई बोलता है बताओ क्या फोकल लेंथ और स्फेरिकल मिरर डिपेंड करेगा उस पे मीडियम पे, क्या ऑफ स्फेरिकल मिरर, क्या स्फेरिकल मिरर डिपेंड ऑन मीडियम, इज डिपेंड ऑन मीडियम, बताओ क्या मीडियम पे डिपेंड करेगा किसी स्फेरिकल मिरर का फोकल लेंथ, नहीं सर ऐसी बात नहीं है। तो कभी भी प्यारे बच्चों जैसे जैसे सिलेबस आगे होगा वैसे वैसे सिस्टम आएगा, लेंस का जो फोकल लेंथ होता है ना, लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो मीडियम पे डिपेंड करता है, लेकिन फोकल लेंथ जो स्फेरिकल मिरर का होता है वो कभी भी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। तो ये बातें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये बातें वहाँ भी समझाऊंगा मैं कि फोकल लेंथ ऑफ लेंस, जो लेंस का जो फोकल लेंथ होता है इस डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड करता है, तो मीडियम पे डिपेंड करता है, ये बातें अलग है। लेकिन स्फेरिकल मिरर जो होता है उसका फोकल लेंथ मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, ये बातें दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है क्या। चलो तो प्यारे बच्चों रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ रेडियस ऑफ मिरर हो गया है, स्फेरिकल मिरर हो गया है। चलो अब करते हैं नेक्स्ट जो है वो है मिरर्स फॉर्मूला। क्या है प्यारे बच्चों, मिरर का फॉर्मूला जो बेहद ही इंपॉर्टेंट है, जो देखो बोर्ड में कभी भी मिरर का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए नहीं आता, सिंपल सा बात है, मिरर का जो फॉर्मूला होता है मिरर्स फॉर्मूला बोर्ड में कभी भी नहीं आता। बोर्ड में क्या आता है, तो बोर्ड में मिरर्स फॉर्मूले के रिलेटेड न्यूमेरिकल आता है जो 3 मार्क्स का होता है। अब चूंकि जो सिलेबस है सोर्स ऑफ एनर्जी हट गया है, तो हो सकता है कि मिरर्स फॉर्मूला और लेंस के फॉर्मूले से न्यूमेरिकल जो है हो सकता है 9 मार्क्स का आ सकता है, 6 मार्क्स का भी आ सकता है, डिपेंड ऑन एग्जामिनर, मतलब सॉरी डिपेंड ऑन जो क्वेश्चन बनाएगा उस पर डिपेंड है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, मिरर्स फॉर्मूला कभी भी हम लोग के सिलेबस में प्रूफ नहीं है, फॉर्मूला तो है लेकिन प्रूफ नहीं है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/v + 1/u = 1/f। v जो होता है वो इमेज डिस्टेंस होता है, क्या होता है,
इमेज डिस्टेंस। तुम कहो सर कि मुझे बता दो, और यू जो होता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ये स्फेरिकल मिरर का यही फॉर्मूला है। तो मिरर्स फॉर्मूला मतलब स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला, सिंपल सा बात है। स्फेरिकल मिरर का फॉर्मूला जो याद रहना चाहिए, क्या होना चाहिए, याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे न्यूमेरिकल आएगा जो मुझे याद रखना पड़ेगा ये, ठीक है। तो v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और f क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। तो प्यारे बच्चों f क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ये बातें समझ में आया। अब कहो सर मुझे बताओ, इसका प्रूफ एग्जाम में आता कभी भी नहीं, ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक वे में इसका प्रूफ बता सकता हूँ। शॉर्ट ट्रिक में सीखने का मन है, चलो सिखाता हूँ थोड़ा। देखो मैं ज़्यादा लिखूँ क्या तुम लिख लोगे कि ये ट्रायंगल मानूंगा, वो ट्रायंगल मानूंगा, ये करूँगा, वो करूँगा, उतना दिक्कत ही नहीं। शॉर्ट ट्रिक में समझाता हूँ, समझ जाना। उसका कोई इसका मतलब एग्जाम में कभी भी प्रूफ नहीं आता। सिंपल सा लॉजिक याद रखना, एग्जाम में कभी प्रूफ नहीं आता। मैं इसका प्रूफ करने जा रहा हूँ, कोई बात नहीं। प्रूफ कैसे होगा थोड़ी करते हैं। देखो चलो मैंने कनकेव मिरर लिया। कौन सा मिरर लिया प्यारे बच्चों, कनकेव मिरर। ऐसे लिया, कनकेव मिरर लिया, एकदम बिल्कुल ही आसान है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल ही आसान। चलो ये फोकल लेंथ है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। चलो यहाँ पे ऑब्जेक्ट है मान लो, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर इधर हो तो आगे जैसे जैसे पढ़ोगे वैसे समझ में आएगा। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ हो तो इसका इमेज बनता है सेंटर सी और एफ के बीच में बनता है। सिंपल सा बात, इमेज कहाँ बनेगा, सी और एफ के बीच में, ठीक है। अब तुम कहो सर यही रे डायग्राम और कुछ होगा क्या रे, हो सकता है और कुछ हो कि ऐसे गया होगा और ऐसे कुछ किया, मतलब यहाँ पे जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे का इंटरसेक्शन हो जाए वहाँ पे क्या बनता है, इमेज बनता है। सिंपल सा बात है। तो अगर मुझे प्रूफ करना है तो उतना मुझे लेंथी बनाना नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, एक ही रे डायग्राम बनाऊंगा और मैं इसी से सारा कुछ निकाल दूंगा। बोलो कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर। यहाँ इमेज बन गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे क्या है, इमेज है। चलो सर कोई दिक्कत नहीं, मुझे मिरर फॉर्मूला लाना है। मैंने इसका मान लिया फोकल लेंथ f है। फोकल लेंथ कितना है, f है, मतलब ये जो दूरी है फोकल लेंथ का, याद रखना कि ये फोकल लेंथ यहाँ है, इमेज कहाँ है, तो इमेज इसके बीच में, कोई दिक्कत नहीं। फोकल लेंथ इधर है ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। और ये क्या है, तो पोल है ना। चलो f क्या है, तो फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, कोई बात नहीं। और ये जो ये फोकल लेंथ ये क्या है, फोकस है, ठीक है। अब बताओ जो सेंटर से जो लाइन पास होगा वो क्या होगा प्यारे बच्चों, तो वो सर नॉर्मल होगा। क्या होगा, ये नॉर्मल टू द मिरर, है कि नहीं, सही बात है, यस सर। अच्छा बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सही बात है कि नहीं, यस सर। कोई दिक्कत वाली बात है इसमें, नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं। थीटा थीटा दोनों होगा, है कि नहीं। चलो तो दोनों क्या होगा, थीटा थीटा होगा, कोई बात नहीं। चलो दोनों एंगल थीटा। अब बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस, चलो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बनाऊं क्या, थोड़ा सा बड़ा बनाता हूँ। देखो क्योंकि पिक्चर अगर क्लियर हो गया तो समझो सब कुछ इसमें क्लियर है। पिक्चर मेन तो मेन रखता है इसमें, पिक्चर की बात रखता है। पिक्चर थोड़ा सा क्लियर हो गया तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ इमेज बन गया प्यारे बच्चों, ऐसा है ना, ऐसे तो बना रहे थे, यस सर। चलो और ये क्या है, तो ये इसका नॉर्मल है जो सेंटर से पास कर, ठीक है ना। चलो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा मान लो, तो ये भी एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, थीटा, कोई बात नहीं। अब इसे मान लो अल्फा, इसे मान लो बीटा और इसे मान लो गामा, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बन गया कुछ, सुनना पहले। यहाँ इमेज बन गया तो ये क्या हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा, अच्छा ये पॉइंट M मान लो और ये पॉइंट क्या मान लो, P मान लो। और यहाँ भी मानेंगे कि जो MP है वो क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है, सही मायने में स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि पता है हम लोग के सिलेबस में एप्लीकेशन ही ऐसा है प्यारे बच्चों कि ये ज़्यादा लेंदी वाला चीज़ें नहीं है, आसान वाला चीज़ें हैं बिल्कुल। तो मैं क्या करूँगा, MP को क्या मान लूँगा, स्ट्रेट लाइन मान लूँगा। आसान करने के लिए MP को सही मायने में, ये जो रे जो होता है ना, ये जो रे निकलता है वो बिल्कुल ही एकदम पोल के आसपास होता है। जो रे जो इंसिडेंट लाइट जो स्ट्राइक करता है वो क्या होता है, पोल के आसपास होता है, इसलिए मैं इसे क्या मान लेता है, स्ट्रेट लाइन मान लेता हूँ। तो सिंपल सा बात है, मैं स्ट्रेट लाइन मानूंगा यहाँ पे। अच्छा इमेज यहाँ बना तो V क्या है, इमेज डिस्टेंस, और ऑब्जेक्ट यहाँ था तो इसे क्या मानूंगा, U मानूंगा।
बोलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा देखो इंसिडेंट लाइट इधर जा रहा है तो ये माइनस, ये भी मानूंगा, ये भी क्या मानूंगा, माइनस मानूंगा, वो मैं मानूंगा इसमें प्रूफ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, फॉर्मूला यही आएगा। ठीक है, चलो करते हैं कैसे मानेंगे। चलो देखो, सपोज किया कि जो MP जो है, सपोज लेट MP इज अ स्ट्रेट लाइन। MP क्या है प्यारे बच्चों, तो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है सर, कोई दिक्कत, स्ट्रेट लाइन STRAIGST स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं थोड़ी बातें करता हूँ प्यारे बच्चों, सुनना। बीटा बराबर क्या होगा, तो देखो सम ऑफ इंटीरियर एंगल अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू बीटा, तो बीटा इक्वल टू अल्फा प्लस थीटा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तुम चाहो तो ये बात जरूर लिख देता हूं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल जो बाहरी का एंगल होगा उसका। ठीक है, मतलब अल्फा प्लस थीटा बराबर बीटा। एक बात और देखो, तो बीटा प्लस थीटा बराबर गामा, ये भी क्या है, तो ये भी है, सेम बात है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, दोनों इक्वेशन को एक बार पुट करो, देखो क्या आता है। देखना, थीटा को रिप्लेस कर दो। थीटा अगर रिप्लेस करो तो कितना आएगा, देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकेंड मान लो, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड हमने क्या पाया, तो देखो बीटा प्लस थीटा का वैल्यू में क्या ले सकता हूं, तो बीटा माइनस अल्फा, किसको, थीटा का वैल्यू इक्वल टू गामा। समझ में आया क्या किया मैंने, थीटा का वैल्यू यहाँ से क्या है, तो बीटा माइनस अल्फा यहाँ रख दिया, बीटा माइनस अल्फा थीटा का, तो ये 2 बीटा बराबर क्या आ गया, तो अल्फा प्लस गामा। ये रिलेशन आ गया प्यारे बच्चों, ये यूज होगा आगे, यूज क्या होगा थोड़ा सा बातें करेंगे, देखो। अच्छा प्यारे बच्चों, ये सेंटर है तो ये क्या होगा, तो सर ये रेडियस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये रेडियस। ठीक है सर, और ये हो जाएगा फोकल लेंथ, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो, मुझे पता है कि MP स्ट्रेट लाइन है, अगर MP स्ट्रेट लाइन है तो प्यारे बच्चों मैं क्या लिखूंगा, चलो मैं बात करता हूँ इन ट्रायंगल देखना, OPM, MP क्या स्ट्रेट लाइन है, तो इन ट्रायंगल OPM tan अल्फा बराबर क्या है, तो tan अल्फा बराबर है P क्या है, MP, तो MP बाय B क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो क्या है, OP क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो U के बराबर है कि नहीं है, यस सर, tan अल्फा आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो है एंगल जो है ना, एंगल बहुत स्मॉल है, अल्फा बीटा एंड गामा वेरी वेरी स्मॉल, अगर स्मॉल है तो क्या लिखा जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू अल्फा, tan बीटा इक्वल टू बीटा अप्रॉक्स, ठीक है ना, और tan गामा इक्वल टू गामा। समझ में आया नहीं आया, यस सर। तो सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, tan अल्फा तो आ गया। अब इन ट्रायंगल की बात करता हूँ, OPM तो हो गया, अब बात करता हूँ CPM का, तो इन ट्रायंगल CPM में देखो तो tan बीटा बराबर क्या आ गया, तो tan बीटा बराबर आ गया MP अपॉन CP, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो ये अल्फा के इक्वल आएगा और ये बीटा के इक्वल आएगा, सही बात है क्या, इक्वल टू अल्फा और ये इक्वल टू बीटा। ठीक है, नेक्स्ट में आओ, इन CPM हो गया। अब आते हैं जहां पे इमेज बना, तो IPM, इन ट्रायंगल IPM, बोलो IPM को, tan गामा बराबर क्या है, तो MP अपॉन IP, मतलब अप्रोच क्या हो, गामा के इक्वल हो गया। ठीक है क्या, इसमें कोई दिक्कत वाली बात है क्या, नहीं सर। अब क्या करो प्यारे बच्चों, फॉर्मूला रख लो, देख लो, 2 बीटा, कितना बीटा का वैल्यू है, तो 2 बीटा देखो कहाँ गया, बीटा के वैल्यू MP अपॉन CP इक्वल टू अल्फा, देखो अल्फा कहाँ गया, MP अपॉन OP प्लस गामा, देख लो गामा क्या है, MP अपॉन IP। देखो MP यहाँ से कॉमन निकालो, MP कॉमन निकालोगे तो MP कैंसिल आउट,
MP कॉमन निकाल दो यहाँ से, तो MP निकालोगे तो 1/OP 1/IP। अच्छा यहाँ पे क्या है, अब देख लो थोड़ा सा। OP का वैल्यू क्या है, तो OP या तो OP कोई बात नहीं, OP देखो क्या है, तो ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, सो क्या माना, U माना। अब देखो इंसिडेंट लाइट इधर और ये डिस्टेंस इधर, तो -U, क्या मान लिया, -U ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। अब CP क्या है, C और P, तो ये तो सेंटर है, तो सेंटर रेडियस आएगा, तो -R है ना, माइनस ये R है तो -R, और IP क्या है, तो IP है इमेज का डिस्टेंस जो -V। समझ में आया प्यारे बच्चों, यस सर। अब MP कॉमन लोगे तो कैंसिल आउट, तो 2/CP = 1/OP + 1/IP। समझ में आया, MP कॉमन लो, MP कैंसिल आउट। अब यहाँ से क्या निकल गया, देखो यहाँ से निकल गया सर, थोड़ा देखना, यहाँ से क्या निकल गया, 2/CP कितना वैल्यू है, -R = 1/OP, OP कितना है, -U + 1/IP कितना है, -V। माइनस कॉमन निकाल दो तो माइनस प्लस, ठीक है क्या, यस सर। तो 2/R मतलब 1/R/2 = 1/U + 1/V। अच्छा R/2 क्या था, फोकस, तो 1/F = 1/V + 1/U। देखो फॉर्मूला प्रूफ हो गया, हुआ नहीं हुआ फॉर्मूला प्रूफ, यस सर। क्या प्यारे बच्चों ये फॉर्मूला हार्ड था क्या, नहीं सर कोई हार्ड नहीं था, बिल्कुल ही आसान था, एक लाइन का आंसर था, सिंपल सा बात है। अगर ये साइन पता है और सम ऑफ इंटीरियर, सबसे पहले सम ऑफ इंटीरियर और एक्सटीरियर पता होना चाहिए, उसके बाद tan अल्फा बीटा इक्वल करना चाहिए, रख दो आंसर आ गया, सिंपल सा बात है। तो क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा क्या, यस सर याद रहेगा। तो प्यारे बच्चों इस पे जो न्यूमेरिकल आएगा, न्यूमेरिकल वो बिल्कुल ही मैं इजी वे में नेक्स्ट लेक्चर में तुम्हें समझाऊंगा, जो बिल्कुल ही पढ़ने में आसान लगेगा। समझ आया नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो प्यारे बच्चों इसमें मैं न्यूमेरिकल थोड़ा एग्जांपल करवाता हूँ, उसके बाद में करवाऊंगा 6 केस होता है जो कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन लिखने में मदद करता है, ठीक है क्या। तो मिरर्स फॉर्मूला तो हो गया है ना, मिरर्स फॉर्मूला हो गया। अब मिरर्स फॉर्मूले के बाद एक बातें और करेंगे, इसमें कुछ बातें और करेंगे हम, जो है रे डायग्राम की बातें करेंगे, ठीक है। रे डायग्राम के साथ साथ और कुछ बातें करेंगे। चलो इमेज फॉर्मेशन में रे डायग्राम की बातें करेंगे थोड़े से। चलो कैसे यूज करते हैं, मतलब रे डायग्राम क्यों यूज है, रे डायग्राम में क्या यूज बातें, क्या यूज बातें होगा। रे डायग्राम बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट बात है जो समझ में आना चाहिए। जैसे अगर कोई रे डायग्राम में सुनो पहले क्या है, अगर कोई इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, फर्स्ट पॉइंट, अगर कोई इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो वो फोकस से पास करेगा या फोकस पे अपीयर टू मीट होगा। फर्स्ट पॉइंट समझ में आया क्या बोला मैंने, यस सर समझ में आ गया क्या बोला। फर्स्ट पॉइंट इसका फोकस इधर होगा। अगर कोई इंसिडेंट लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो तो ये क्या करेगा, फोकस पे अपीयर टू मीट करेगा या तो फोकस पे मीट करेगा। ये फर्स्ट पॉइंट है रे डायग्राम का। तो सिंपल सा बात है, फर्स्ट पॉइंट क्या है कि इंसिडेंट व्हेन इंसिडेंट रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, तो इट अपीयर टू मीट, या तो ऐसा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, द रिफ्लेक्टेड रे, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो अपीयर टू मीट होगा, अपीयर टू मीट और एक्चुअली मीट एट फोकस पे मीट करेगा। ये बातें याद रहेगा क्या फर्स्ट पॉइंट, ये सही याद रहेगा सर। सेकेंड बात सुनना, अगर मिरर पे, कोई भी मिरर पे अगर नॉर्मली किसी कोई रे गिरता हो, जैसे मान लो सेंटर है, ये फोकस है, नॉर्मली ये फोकस है, कोई रे अगर नॉर्मली इस पे गिर रहा हो तो ये क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। तो सिंपल सा बात है, या तो अगर ऐसा मिरर हो, अगर नॉर्मली इस पे गिर रहा हो तो ये सिंपल से क्या करेगा, ये रिट्रेस से, मान लो फोकस यहाँ पे क्या होगा, सेंटर है ना,
तो सेंटर पे जैसे सुनना है, मान लो रे कोई ऐसा गिरा, देख ऐसा, मान लो सेंटर यहाँ पे है, तो देखो तो ये बिल्कुल कैसा गिर रहा है, ये नॉर्मली गिरा, ये क्या करेगा तो रिट्रेस करेगा। क्या करेगा प्यारे बच्चों, रिट्रेस करेगा। समझ में आया? बिल्कुल सर। तो सेकंड बात है क्या है कि इफ इंसिडेंट लाइट या इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली, ये सब बातें मैं अभी बता रखा था, फिर वही बातें मैं लिख रहा हूँ। इफ इंसिडेंट रे फॉल्स नॉर्मली टू द मिरर इट रिट्रेसेज इट्स पाथ, मतलब जो रिफ्लेक्टेड रे होगा या इंसिडेंट रे होगा वो क्या करेगा, अपने पाथ को क्या करेगा, रिट्रेस करेगा। ये बातें याद रहेगा क्या? सेकंड बात है यस याद रहेगा। थर्ड बात है सुनना, थर्ड बात ये है प्यारे बच्चों कि पोल पे अगर कोई इंसिडेंट रे जिस एंगल पे इंसिडेंट होगा उसी एंगल पे रिफ्लेक्शन रे बाहर हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये दोनों एंगल क्या बनाएगा, तो सेम एंगल बनाएगा। ये बातें याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा। ये पोल है, अगर कोई लाइट ऐसा गिरा तो रिफ्लेक्टेड रे से ये एंगल क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तो नॉर्मल हो गया ना जो सेंटर से पास हो रहा है। यस सर। तो सिंपल सा बात है, दोनों एंगल क्या बनाएगा, सेम बनाएगा। तो इफ इंसिडेंट रे स्ट्राइक ऑन पोल द रिफ्लेक्टेड रे मेक एन इक्वल एंगल विद द प्रिंसिपल एक्सिस, जो ये बना रहा था इक्वल एंगल बनाएगा। ठीक है क्या? थर्ड बात ये लिख पाओगे क्या? यस सर। तो प्यारे बच्चों क्या रे डायग्राम तुम्हें सीखने को मिला कुछ क्या? यस सर मिला सर। चलो ये तो थर्ड बात है। फोर्थ बात है और क्या क्या है इसमें देखो। फोर्थ बातें जो है वो बेहद ही अहम है और बेहद ही इम्पोर्टेंट है। वो क्या है रे डायग्राम में? देखो ये रे डायग्राम इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। ये तुम्हें एक आइडिया देगा कि ऐसा ऐसा इमेज, मतलब ऐसा रे डायग्राम हम बना सकते हैं प्यारे बच्चों। जैसे देखना फोर्थ बातें, फोर्थ नंबर देखो, अगर कनकेव मिरर में, सुनना इधर, कनकेव मिरर में है ना, कनकेव मिरर में मान लो कोई फोकस ऐसा है, सेंटर यहाँ है, मान लो यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, या तो फोकस से अगर ऑब्जेक्ट होगा तो वो कैसा होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में वो भागेगा। ठीक है क्या? जैसे सुनना, सॉरी जैसे कहता हूँ, मान लो कन्वेक्स मिरर की बात मैं करूँ, अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से पास हो रहा हो, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जैसे कोई रे अगर फोकस से पास ऐसे हो रहा हो, देख फोकस से ऐसे, इंसिडेंट रे क्या है, इंसिडेंट रे कहाँ किया, तो फोकस में किया। देख इधर, अगर कोई ऐसा हो रहा हो तो ये क्या करेगा, इंसिडेंट रे कहाँ, यहाँ फोकस से निकल रहा है बिल्कुल, तो ये क्या करेगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भागेगा। ठीक है, ये बातें समझ में आया क्या? अगर कोई इंसिडेंट रे फोकस से सही में निकल रहा हो या अपीयर टू मीट, या तो अपीयर हो रहा हो फोकस से, तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में भागेगा। तो इफ इंसिडेंट रे originate from focus, ठीक है, originate from focus, it diverge, ये क्या करेगा, डाइवर्ज करेगा, या तो originate from focus, then it become, then reflected ray, जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो क्या होगा, देन रिफ्लेक्टेड रे बिकम पैरेलल, वो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पैरेलल हो जाएगा। ये बातें समझ में आया क्या? अब देखो इंसिडेंट रे अपीयर टू ओरिजिनेट और ओरिजिनेट एक ही बात है, यहाँ पे लिख देना कि इंसिडेंट रे अपीयर, ठीक है, अपीयर टू ओरिजिनेट और ओरिजिनेट, ठीक है, और एक्चुअली ओरिजिनेट फ्रॉम द फोकस,
द रिफ्लेक्टेड रे बिकम क्या हो जाएगा, पैरेलल। तो प्यारे बच्चों क्या ये बातें तुम्हें याद रहेगा क्या? यस सर याद रहेगा सर, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो फोर्थ बात है प्यारे बच्चों, रे डायग्राम में काफ़ी यूज आने वाला है, ठीक है क्या? अब इसमें क्या क्या न्यूमेरिकल बनता है, कैसे क्या क्वेश्चन बनता है, उसकी बातें मैं थोड़ा कर लेता हूँ, बशर्ते एक और टॉपिक है जिससे मैं डील करना चाहता हूँ, वो है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या है? लीनियर मैग्निफिकेशन। लास्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है प्यारे बच्चों? लीनियर मैग्निफिकेशन, जैसे ही लीनियर मैग्निफिकेशन आ जाए इसको स्मॉल एम से करते नोट करते हैं, ठीक है ना? इस किससे करते हैं? स्मॉल एम से। लीनियर मैग्निफिकेशन, या तो कैपिटल एम लिख लो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कैपिटल लिख लो, स्मॉल एम, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है? अब सुनना, लीनियर मैग्निफिकेशन प्यारे बच्चों ये होता है m बराबर -v/u, या तो इसको ऐसा लिखा जाता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला जो होता है वो होता है हाइट ऑफ, इसको थोड़ा बेहद ही इंपॉर्टेंट है, तो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये होता है लीनियर मैग्निफिकेशन। अब कोई बोलता है कि लीनियर मैग्निफिकेशन क्या मैं बोलूँगा, तो सुनना, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या तो इसको बोलते हैं कि जो रेशियो होता है इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। मतलब इट इज द मैग्निफिकेशन ऑफ लीनियरली हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इमेज। लीनियर मतलब होता है स्ट्रेट लाइन, मतलब मैग्निफिकेशन मतलब होता है सही मायने में रेशियो होता है मैग्निफिकेशन, ठीक है? लीनियर मैग्निफिकेशन मतलब इट गिव्स अ रेशियो ऑफ लेंथ। सिंपल सा बात है, कोई बोले देखो एक तो होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज hi अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या तो -v/u कहा गया, इसका डिफाइन कैसे होगा, तो इट इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। कोई बोल दे इसका यूनिट क्या होगा, तो क्या बोलूँगा, SI यूनिट ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, वो क्या होगा, बताओ क्या होगा? तो हाइट मीटर पर मीटर कैंसिल आउट, तो यूनिटलेस कैसा होता है ये, यूनिटलेस मतलब नो यूनिट, इसका कोई यूनिट नहीं होता लीनियर मैग्निफिकेशन का, सबसे पहली बात, ठीक है? अब प्यारे बच्चों इसमें क्या क्वेश्चन आता है, कैसे एग्जाम में आता है? एग्जाम में इसका प्रूफ कभी नहीं आता, सिंपल सा बात है, एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है, जो बिल्कुल ही आसान आता है, ठीक है? जैसे एक दो में एग्जाम्पल कर रहा हूं जो तुम्हें समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देख लो एक जो टोटली ही समझ में आ जाएगा, करते हैं। चल देखो, एक बात और लिखना कि लीनियर मैग्निफिकेशन जो होता है डिपेंड ऑन नेचर ऑफ इमेज, ये बातें लिख लो, ठीक है? लिख लो कि लीनियर मैग्निफिकेशन, नोट में बातें लिख लो कि लीनियर मैग्निफिकेशन डिपेंड ऑन या तो लीनियर मैग्निफिकेशन also tells नेचर ऑफ इमेज। क्या बताता है ये? नेचर ऑफ इमेज बताता है। चलो प्यारे बच्चों, ये सब बातें समझ में आना चाहिए, ठीक है ना? अच्छा ये बताओ नेचर ऑफ इमेज क्या होता है? तो सर नेचर ऑफ इमेज दो टाइप का जो तुम पढ़ रखा है स्टार्टिंग में, जो मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, एक होता है रियल इमेज। क्या होता है? एक रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल इमेज। नेचर ऑफ इमेज मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन जो है डिपेंड, मतलब लीनियर मैग्निफिकेशन किसी भी मिरर का गिवन हो, मतलब वो बता सकता है कि कौन सा इमेज है, रियल इमेज या वर्चुअल इमेज। किससे? सिर्फ और सिर्फ लीनियर मैग्निफिकेशन देख के आइडिया आ सकता है। प्यारे बच्चों सुनना इधर कैसे। अब बताओ रियल इमेज क्या होता है? तो वो इमेज जिसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे हो।
उसे क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और रियल इमेज ये भी होता है वो इमेज जिसको स्क्रीन पे ऑब्टेन किया जा सके, जैसे सिनेमा हॉल में मूवी देखते हैं, ठीक है। तो मैं स्टार्टिंग में ये बातें समझा रखा हूँ, सिंपल सा बात है। तो रियल इमेज क्या होता है, अगर स्फेरिकल मिरर में रियल इमेज का क्या यूज है, तो वो यूज है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे का अगर एक्चुअल इंटरसेक्शन होगा तो जो इमेज फॉर्म होगा उसे क्या बोलेंगे, रियल इमेज। तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रिफ्लेक्टेड रे फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, रियल इमेज को फॉर्म करेगा। ये मैं पहले भी बातें बता रखा हूँ स्टार्टिंग लेक्चर में। और वर्चुअल इमेज क्या होता है, जिसका रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट हो, रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट। यहाँ पे एक्चुअल इंटरसेक्शन नहीं होता, यहाँ पे क्या होता है, अपीयर टू मीट करता है, या तो मतलब यहाँ पे एक्चुअल मीट होता है किसका, रिफ्लेक्टेड रे का, और यहाँ पे अपीयर टू मीट होता है किसका, रिफ्लेक्टेड रे का। तो रिफ्लेक्टेड रे अपीयर टू मीट फॉर्म क्या फॉर्म करेगा, वर्चुअल इमेज। तो प्यारे बच्चों, मतलब अगर कहीं भी m का वैल्यू गिवन हो तो हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो रियल बनेगा या वर्चुअल बनेगा। जैसे मैं एक तुम्हें आइडिया देता हूँ, सुनना। जैसे मुझे पता है कनकेव मिरर की बात करूँ, कनकेव मिरर का, सुनना। मुझे बताओ कनकेव मिरर में अगर रिफ्लेक्टेड रे मुझे पता इधर ही आएगा, रिफ्लेक्टेड रे इधर ही आएगा, पक्का बात है इधर ही आएगा। तो देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन इधर होगा तो इसी साइड होगा ना, यस सर। मतलब ऑब्जेक्ट भी इस साइड क्या होगा, माइनस, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, माइनस। और जो इमेज मुझे पता है कि जो एक्चुअल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे होगा वो इसी साइड होगा, तो मतलब इमेज बनेगा वो इसी साइड बनेगा, इसीलिए वी भी इसमें क्या होगा, माइनस। मतलब रियल इमेज में नेसेसरी है प्यारे बच्चों कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस होगा और वी क्या होगा, माइनस। अब वर्चुअल में क्या है प्यारे बच्चों कि वर्चुअल में u माइनस तो हो सकता है लेकिन v जो होगा वो क्या रहेगा, प्लस। क्यों, सोचो क्यों ऐसा बात बोला मैंने, क्योंकि रियल इमेज में देखो एक्चुअल इंटरसेक्शन रिफ्लेक्टेड रे कब होगा, जब यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे मिल जाएगा तो यहाँ इमेज बना लेगा, सिंपल सा बात है। तो u भी देखो माइनस में था और v भी क्या है, माइनस, मतलब v भी इसी साइड है, तो ये क्या बना, u भी माइनस और v भी माइनस जब होगा तो ये क्या बनेगा, रियल इमेज। और वर्चुअल इमेज कब बनेगा, वर्चुअल इमेज कब बनता है, सोचो। तो वर्चुअल इमेज बनता है सर जहाँ पर रे अपीयर टू मीट हो। जैसे मान लो कि ये कुछ ऐसा है, जैसे मान लो कुछ ऐसा, देखो तुम ऐसा बनाया होगा, देख लो, मान लो ऐसा कुछ है, ऐसा मान लो ऑब्जेक्ट है, ऐसे गया, ठीक है सर, ऐसे गया, ठीक है, अपीयर टू मीट कर दो, ऐसे कर दो, ठीक है, ऐसे चल गया, अपीयर टू मीट यहाँ हो गया, देख रिफ्लेक्टेड अपीयर टू मीट किया ना, तो ये v क्या हो गया, प्लस, u क्या हो गया, माइनस, यस सर। तो वर्चुअल इमेज में u माइनस और v हमेशा प्लस। अब सोचो मुझे पता है m क्या होता है, m होता है माइनस v बाई यू। अब सोच एक बार कि v माइनस फॉर्मूला में ही होता है, तो माइनस v और माइनस यू, माइनस माइनस प्लस, अल्टीमेटली क्या आ गया, माइनस। मतलब मैग्निफिकेशन अगर माइनस हो इसका मतलब इमेज क्या बनेगा, डेफिनेटली क्या बनेगा, रियल इमेज बनेगा। और इसमें क्या होगा वर्चुअल में, इसमें देखो m इक्वल टू माइनस वी बाई यू, फॉर्मूला पता है, ये v है, तो माइनस v क्या है, प्लस, और u क्या है, माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो m क्या आ गया, प्लस। मतलब m जब प्लस आ रहा हो, पॉजिटिव होगा, तो वो क्या बनेगा, वर्चुअल इमेज। तो क्या मैं ये नोट में ये बातें लिख सकता हूँ क्या, यस सर लिख सकता हूँ सर। क्या लिख सकता हूँ, फॉर रियल इमेज, रियल इमेज के लिए जो मैग्निफिकेशन होगा वो कैसा होगा, तो नेगेटिव होगा। क्या होगा, नेगेटिव। और फॉर वर्चुअल इमेज के लिए, नोट में ये बातें लिखूंगा मैं, वर्चुअल इमेज के लिए जो m जो वैल्यू होगा वो कैसा होगा, तो प्लस होगा। क्या ये बातें याद रहेगा क्या, ये सही याद रहेगा सर। तो प्यारे बच्चों ये सब न्यूमेरिकल में आगे काम आने वाला है, सारा कुछ काम आने वाला है, ठीक है। अब इसमें जितना भी न्यूमेरिकल आएगा सारा डन हो जाएगा। एक लाइन का न्यूमेरिकल है जो बिल्कुल तुम सॉल्व कर सकते हो। मैं एक दो न्यूमेरिकल इस पे देता हूँ, देखना एग्जांपल दूंगा एक दो, देखना पूरा समझ में आ जाएगा, 100% समझ में आ जाएगा। वो कैसे आएगा थोड़ा बातें देखना है, देख लो इधर। जैसे क्या क्या न्यूमेरिकल आ सकता है,
चलो मैं न्यूमेरिकल डील करता हूँ एक दो बातें और मैं कुछ काम दूंगा जो तुम करना है। सुनो, जैसे मान लो ये मिरर है, कोई बात नहीं सर, स्फेरिकल मिरर है, कनकेव मिरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैंने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट ले लिया जिसका 2 सेंटीमीटर हाइट हो, कितना हो, 2 सेंटीमीटर हाइट हो, और इसका जो दूरी है यहाँ से वो है 20 सेंटीमीटर। कितना दूरी है यहाँ से, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है कि ऑब्जेक्ट जो है मिरर से वो कितने दूरी पे रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ है, मतलब मिरर के फ्रंट, ठीक है, जो फ्रंट में जो डिस्टेंस है वो कितना रखा हुआ है, 20 सेंटीमीटर। अब बोलता है कि फोकल लेंथ जो है वो 10 सेंटीमीटर, कितना फोकल लेंथ है, 10 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, क्वेश्चन फर्स्ट है फाइंड पोजीशन ऑफ इमेज। क्या निकालने बोलेगा फर्स्ट में, तो पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन बताओ। सेकंड सुनना, सेकंड ये बोलेगा हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऑफ इमेज बताओ कितना है, ये सेकंड बात है। थर्ड बातें क्या है, तो थर्ड बातें हैं कि फाइंड नेचर ऑफ इमेज, नेचर बताओ क्या बनेगा, नेचर ऑफ इमेज। प्यारे बच्चों देखते हैं, करते हैं, देखो तो पोजीशन ऑफ इमेज फर्स्ट बोला। अच्छा ये बताओ, तो देखो तो इंसिडेंट लाइट ऐसे जाएगा, यस सर, तो इसके सारा कुछ इधर क्या होगा, माइनस। तो प्यारे बच्चों u जो होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, देखो जो गिवन है वो ऊपर लिख लो, u क्या होगा इधर है तो -20, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा ही क्या आएगा, माइनस आएगा, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कॉन्वेक्स मिरर हो, हमेशा u क्या आएगा, माइनस आएगा, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताओ फोकल लेंथ कितना है, तो फोकल लेंथ हमेशा जो होता है कनकेव मिरर का वो क्या होता है, माइनस, क्योंकि फोकल लेंथ इधर ही आएगा, कितना आएगा, -10 सेंटीमीटर। और बताओ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हो ऊपर की ओर, तो +2 सेंटीमीटर, ऊपर क्या लेता हूँ प्लस। निकालना क्या है, तो निकालना है सर v क्या निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है। तो यूज मिरर्स फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f, मिरर्स फॉर्मूला मैंने यूज कर लिया, मिरर्स फॉर्मूला को यूज कर लिया, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मिरर्स फॉर्मूला क्या देखो, 1/v 1/u कितना है, तो -120 -10 उधर कर दो तो कितना आ गया, 1/v आ गया -1/10 + 1/20, एलसीएम ले लो 20, ये -2 + 1, ठीक कितना आ गया, तो -1/20, मतलब v कितना आ गया, तो v आ गया, उल्टा कर दो तो -20 सेंटीमीटर, मतलब u भी -20 v भी -20, मतलब यहाँ से 20 सेंटीमीटर पे ही माइनस इमेज बनेगा। इमेज कहाँ बनेगा, यहीं पे बनेगा, इमेज यहीं पे बनेगा प्यारे बच्चों। अब तुम बोलो सर कि आपने एरो नीचे क्यों लिखा, क्या रीजन है, तो देखना, देखो ये माइनस क्या है, तो माइनस जो है नेगेटिव साइन शोज दैट image is formed on the same side of the object, on same side of object, ऑब्जेक्ट के क्या होगा, सेम साइड में फॉर्म होगा, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। माइनस तो आया लेकिन क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट लिख लूंगा, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के सेम साइड में, ठीक है क्या। चलो तो प्यारे बच्चों ये एक न्यूमेरिकल हो गया, ठीक है ना। तो देखो, तो ये तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलता है हाइट ऑफ इमेज, तो प्यारे बच्चों सुनना, ये तो v आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हाइट ऑफ इमेज जैसे बोलता है ना, निकालो मैग्निफिकेशन -v/u, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बताओ -v कितना है, तो -20, ठीक है, u कितना है, तो -20, हाइट ऑफ इमेज निकालना, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, तो +2, ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल, 20 कैंसिल, ये बच गया -1 = हाइट ऑफ इमेज अपॉन 2 प्लस, तो हाइट ऑफ इमेज कितना आ गया, -2 सेंटीमीटर आया ना, -2। ये माइनस मतलब क्या हुआ, माइनस मतलब हो गया माइनस साइन शोज दैट इमेज इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, इसीलिए क्या आया, -2 सेंटीमीटर, मतलब इसका लेंथ क्या होगा, तो सेम साइज ऑफ द
ऑब्जेक्ट मतलब लेंथ हाइट जो होगा वो 2 सेंटीमीटर ही होगा। 2 सेंटीमीटर किसका, इमेज का भी 2 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट का भी मतलब इक्वल साइज आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब बोलता है नेचर ऑफ इमेज। अब बताओ नेचर क्या हुआ, मुझे पता है कि इसी साइड इमेज बना है तो नेचर क्या बनेगा, मतलब रिफ्लेक्शन का, मतलब सही मायने में यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे जो है, मतलब फोकस कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा। रिफ्लेक्टेड रे कुछ ऐसा है प्यारे बच्चों, देखो थोड़ा सा, मान लो ऐसा है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ है, इसको पोल पे ले जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 रे बना दो हमेशा, कितना रे बनाओ, 2 रे डायग्राम, इंटरसेक्शन करवा दो यहाँ, ठीक है ना। देखो इंटरसेक्शन कर गया ना, देखो तो एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ क्या हुआ, रिफ्लेक्टेड रे, मतलब ये क्या, रियल इमेज। तो नेचर ऑफ इमेज क्या बना, तो नेचर ऑफ इमेज बना रियल एंड इन्वर्टेड। ये कैसे जानेंगे रियल इन्वर्टेड, ये हम ऐसे जानेंगे सर, मुझे पता है ये माइनस आया, माइनस मतलब इसी साइड बनेगा, इसी साइड कब बनेगा, जब एक्चुअल इंटरसेक्शन और रिफ्लेक्टेड का जो क्या बनता है, रियल एंड इन्वर्टेड। अब तुम कहो सर नहीं सर मुझे ये बताओ, एम से बताओ, एम से कैसे बनेगा, एम माइनस आएगा प्लस आएगा वो बता दो, तो एम निकाल लो, एम माइनस से प्लस दिखा सकते हो। कि कोई बोला कि मुझे मैग्नीफिकेशन बताओ, तो माइनस वी बाई यू पता है ना, पता मैग्नीफिकेशन, तो -20 और ये -20, कितना आ गया, ये माइनस माइनस कैंसिल, 21 -1 है कि नहीं, m आ गया -1, m आ गया -1 मतलब क्या हो गया, मुझे पता है कि m जो होता है हाइट HI/S0, 1 आएगा मतलब ये बराबर ये हाइट होगा। यस सर, ये माइनस मतलब हुआ रियल, नेचर ऑफ इमेज क्या बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड मतलब होता है कि प्रिंसिपल एक्सिस के बेलो, अगर ऊपर बनता तो क्या होता है, इरेक्ट, वर्चुअल बनता, मतलब ऊपर हमेशा क्या बनता है, वर्चुअल, याद रखना ये बात है। और रियल जब बनेगा तो कैसा बनेगा, इन्वर्टेड मतलब बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो m आ गया माइनस, माइनस मतलब रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। और मैग्नीफिकेशन कितना, अगर पूछ दे फोर्थ में बताओ मैग्नीफिकेशन कितना है, तो -1। हाइट पूछ रहा है, हाइट मतलब जो भी निकालना है, कुछ भी क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन डन हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर में और न्यूमेरिकल में दे सकता हूं, जिसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। और अगला जो लेक्चर होगा वो कंप्लीट मिरर्स फॉर्मूला का न्यूमेरिकल होगा, कंप्लीट, जो कम से कम 3 या 6 मार्क्स का इस बार एग्जाम में आ सकता है। सिंपल सा बात है प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर यहीं तक, धन्यवाद, ठीक है ना, चलो।